नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोगों का एसएससी जीडी की प्रैक्टिस का 15वां सेट खत्म होने जा रहा है और आज हम लोग जीडी के पूरे 300 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एसएससी सीएचएसएल उसकी प्रैक्टिस पे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के 20 क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे से लगाइएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, है ना। टाइम वही आपको मिलेगा 15 से 20 सेकेंड का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का, आज का हमारा पहला क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, आसान क्वेश्चन, 15 सेकंड के अंदर लगना चाहिए। चलिए, अब तक में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, का वर्ड लिखा हुआ है तो ये पहले सॉल्व होंगे ऑफ जितने भी हैं। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, 2000 डिवाइड बाई 1/2। इसको सिंपल करूंगा तो क्या बनेगा, 25/4 इंटू, इनको आपस में सिंपल करेंगे तो 5 5 जा और 2 2 जा, तो क्या बनेगा 2/5 - 5। फिर इसके बाद ये डिवीजन सॉल्व होगा तो 2000 इंटू 4/25 कर लेंगे इसको, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का 8 जा 200, 5 का ये 16 जा, है ना। अब इसको इंटू करिए, 16 4 जा 64, डबल 128 -5, क्या बनेगा 123। अच्छा क्वेश्चन है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करिए। वी बॉर्डर मास की जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करके आंसर लगाइएगा। चाहे ओरली सॉल्व करिए चाहे लिखकर सॉल्व करिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, एवरेज स्पीड का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या है ये अपने को बताना है। ट्राई करिए। आसानी से आना चाहिए क्योंकि एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, 10 और 20 मिलकर टाइम कितना हो जाएगा 6। कितना आसान क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तो सब कुछ दिया भी है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको, इतनी आसान। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाइए। टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड पिस्टन का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक नल के किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, नल एल समान टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? 10 सेकंड में इसको भी लगाइए जल्दी से। चलो आंसर आ जाना चाहिए। तो के और एल की बात हो रही है, के 8 घंटे में फिल कर रहा है और एल 20 घंटे में, तो इनका 1 सेकेंड आवर्स था ना, हाँ दोनों में आवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा 40। उस हिसाब से इनकी एफिशिएंसी कितनी बनी 2, और टोटल टाइम क्या लगेगा 40/7। एक तो ये तरीका है, दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ रखा है x + y, ये भी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर था, 20 × 8/28, ठीक है। 4 से 7 जा, 4 से 2, आंसर हो जाएगा 40/7। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम मिलेगा। जो आपको इजी लगे वो अप्रोच को आप फॉलो करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉड का क्वेश्चन आ गया, सांख्यिकी का। दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताना है, मॉड बताना है। पढ़ रखा है हम लोगों ने, मीन मीडियन मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ये सब चीजें उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। सिंपल सा मॉड का बहुलक 10 सेकंड में लगाइए जल्दी से। ठीक है, देखो यहां पे ऑप्शन से ही देख लिया करो। 21 कितनी बार आया, 1 2 3 4, ये 4 बार आया। 23 कितनी बार आया, 23 को देखा जाए तो सर 1 2 3 4 5 6, काफी बार आ रहा है ना। 22 को देखिए सर 1 2, ठीक है, 2 ही बार आया। 24 को देखो तो 1
2, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 23 आया। तो ये आई स्पैन का मामला है। हाँ, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, कोई नंबर 5 बार आया, कोई 6 बार आया, तो थोड़ा यहाँ पे आप देखने में गलती ना करें, इसलिए ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके किया करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5th क्वेश्चन पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई, तो कुल हानि प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। टोटल लॉस जो है वो परसेंटेज में कितना है ये बताना है। लगाइए 15 सेकंड में। सॉरी। देखो यहां पर ऐसा अज्यूम कर लो कि एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 100 वस्तु का 100 रुपए होगा, तो इसका 25% 25 वस्तुएं हुई, बाकी बची 75 वस्तुएं। 25 वस्तुओं पे है 25% का लाभ, तो 25 का 25% 6.25, और 75 पे भी 25% का है मगर लॉस है, तो ये 75 का 25% कितना होगा। देखो 25 का जस्ट 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना करिए कितना बनेगा 18.75। तो ये लॉस है मतलब माइनस में, ये प्लस में, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 12.5। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसी से रिलेट कर सकते थे, बाकी एलिगेशन भी यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन आज का अपना, हाँ जी, परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बताना है। 10 सेकंड में लगाइए, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसे एबी प्रिंसिपल से भी कर सकते थे कि 40% बढ़ाया 25% घटाया, ओवरऑल प्लस इंटू माइनस होगा, 25 चौको 100, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो कितना बना 15 में 10 घट के टोटल 5%, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी 5% की, है ना। जब भी कभी परसेंटेज बताना हो तो एबी प्रिंसिपल आसान है, वैल्यू अगर वगैरह कुछ आई है तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया करिए। ठीक है, जो हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ रखा है। चलिए 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपए, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपए, तो आपको बताना है सभी वस्तुओं का मिलाकर औसत मूल्य कितना होगा। सबका मिलाकर टोटल एवरेज आपको बताना है। चलिए अब तक में आ जाए। देखो इसको एलिगेशन और इक्वेशन दोनों से हम लोग लगाकर देखते हैं। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। टोटल कितनी वस्तुएं 60, 30 अलग हुई तो बची हुई भी 30 है। अच्छा, इन 30 का रेट कितना दे रखा है 30 रुपए, बाकी बचे हुए का कितना दे रखा है 35 रुपए, तो ये टोटल कितना हुआ 900 रुपए, ये टोटल कितना हुआ 1050 रुपए। टोटल वस्तुएं इतना टोटल पैसा होगा, टोटल वस्तुएं कितनी थी 60, उससे डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1950 बटे 60, तो ये डिवाइड हो गया। 1950 में 6 का भाग करिए, 6 त्रिक 18 और 15 हो जाएगा, 2 गुना 12 6 पंचे 30, तो आंसर तो ये। लेकिन ये इक्वेशन मेथड है, आप इसे और आसानी से एलिगेशन में लगा सकते थे। कैसे सर, यहाँ पे 30 वस्तुओं की कीमत 30 रुपए, बाकी 30 वस्तुओं की 35, एवरेज हमें बताना है, मगर यहाँ वस्तुओं की संख्या आएगी तो 30 और 30। देखो जब बराबर चीजें होती तो उनका रेशियो 1:1 होता है, तो आप यहाँ 1:1 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो 30-35 के बीच में होगी, वही 1:1 का आपको रेशियो दे पाएगी, वो इनके बीच की बिल्कुल नंबर एवरेज 32.5। या इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 35 - x अपॉन इधर जो आएगा x - 30, रेशियो सेम। तो यही तो आगे होने वाला है, 35 - x - 30, नंबर एक तरफ, तो ये ऐड हो जाएगा और ये वेरिएबल भी ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 65 का हाफ, तो x की वैल्यू 65 का हाफ, यही बनेगा। लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे जब भी रेशियो सेम आ जाए
1:1, तो हमेशा ध्यान रखना ये नंबर इनका एवरेज है, मिड पे है, तभी ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 8वें क्वेश्चन पे लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12 और 17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली कितनी गेंदें हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान, 5 से 6 सेकंड में लगना चाहिए ये। चलो, तो रेशियो कितना दे रखा है, 12, 17। ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, 29 हमें पता है 116, तो 1 कितना हो जाएगा 4, पता क्या करना है, ये लो ये 17 पता करना है, तो 17 4 जा 68, तो इसका आंसर क्या होगा 68। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, अपना 9th क्वेश्चन। कह रहा है एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। टाइम बताना है कितना होगा। टाइम ऑप्शन देख लेना, सेकंड में बताना है। चलिए तक में आ जाना चाहिए। देखो अपने को टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 420 मीटर लंबी ट्रेन है और 580 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को क्रॉस करना है। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर। अच्छा, स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ऐसे। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 6 से आपका 2 जा 20 और 6 से 3 जा 20, से ये 50 हो जाएगा, 5 से ये 10 और ये 3 आकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर होगा 30 और आंसर होगा सेकंड में। ठीक है, क्योंकि हमने स्पीड को पहले ही चेंज कर लिया था मीटर पर सेकंड में। तो एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपने आप को और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करती है, इसलिए हम लोग इन दोनों स्पीड डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट के कारण हम थोड़ा सा स्पीड की यूनिट को भी चेंज कर रहे हैं। चलिए, कल ऐसा ही क्वेश्चन हमने लगाया है, आज फिर से वैसा ही क्वेश्चन, मगर अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 है, उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। हाइट का रेशियो बताना है, बेस का रेशियो पता है, एरिया का रेशियो पता है। कल ही लगाया है ऐसा क्वेश्चन, शायद उसमें हाइट पता था, बेस बताना था। यहां बेस का रेशियो पता है, हाइट का बताना है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ 2 ट्राइंगल की बात हो रही है, तो 1/2 इन दोनों के बेस और हाइट को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यही रेशियो हमको 6:1 का दे रखा है, तो 1/2 का तो काम खत्म हो गया सर। तो बेस आपको रेशियो में पता है 3:2 का रेशियो है, तो रख लेते हैं 3:2 और इधर नंबर में 6:1, तो 3:2 जा नंबर को इधर भेज दीजिएगा। तो H1 और H2 का रेशियो कितना बन जाएगा, 4/1, यानी 4th ऑप्शन। और दूसरा तरीका ऑप्शन में, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मल्टीप्लाई करो कि 6:1 बन जाए। अब सारे ऑप्शन रखकर देखिएगा, 4:1 बना देगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 12/2 का रेशियो 6:1 ही होता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक तरीका है, अपना तरीके से भी किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11वें क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा, जल्दी से बताइए। कह रहा है मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की 2 दूरियों को क्रमशः 5 घंटे 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड फिर से बतानी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 5 सेकंड में लगना चाहिए। चलिए, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 56 और टोटल टाइम 8 घंटे, सिंपल सा 7 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ही उन्होंने दे रखा है। स्पीड देते तो एक बार टाइम वगैरह कुछ निकालना भी पड़ता है, यहाँ तो बहुत सिंपल था। चलिए एक और एवरेज का क्वेश्चन आ गया। कह रहे कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इफ एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 11 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आप लोग को याद हो तो इसका हमने आपको एक तरीका बताया है कितने आसानी से इसको लगाया जा सकता है, तो इसलिए 10 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए सभी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो, अगर ये दे रखा है तो जितनी भी नंबर हैं उसमें अपन -1 कर लेंगे। 6 है तो 5 हो जाएगी, और एवरेज में ऐड करेंगे तो लार्जेस्ट आएगा, एवरेज में माइनस करेंगे तो स्मॉलेस्ट आएगा। हमें स्मॉलेस्ट बताना था तो इसलिए 11 - 5 आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, क्या करना है, जितनी भी नंबर है उसमें पहले -1 करिए, एवरेज में ऐड कर दोगे तो बड़ी नंबर मिलेगी, एवरेज में सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो छोटी नंबर मिलेगी। और ये चाहे कंसेक्यूटिव इवन हो चाहे कंसेक्यूटिव ऑड हो, लगातार क्रमागत सम हो चाहे क्रमागत विषम हो, दोनों ही स्थितियों में ये आंसर देगा आपको। ठीक है, बस शर्त वही है कंसेक्यूटिव हो। चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए। कह रहा है एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये अपने को बताना है। पंद्रह सेकंड से ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। चलिए देखिए, अगर आर एक दिन में 4 घंटे काम करता है और 12 दिन लग गए तो टोटल 48 घंटे का काम है उसके लिए, तो अपन इसको टोटल आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं कि 48 आवर्स का काम था सर आर के लिए। उसी तरीके से ए 8 घंटे रोजाना काम करता है और 9 दिन लेता है, तो 8 9 72 यानी 72 आवर्स का काम था। दोनों का एलसीएम बहुत आसान है 144, तो आर 1 घंटे में 3 काम करता है और ए 1 घंटे में 2 काम करता है, ये हमने बना लिया। अब इनको रोजाना कितने घंटे काम करना है? 2 घंटे, तो ये तो 1 घंटे का काम है, तो ये 1 घंटे में मिलकर के 5 काम करते हैं, तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 10। अब दिन कितने लगेंगे? 144 में 10 का डिवीजन कर दीजिए, 144 में 10, क्योंकि 144 हमारा वर्क है और 10 काम ये रोजाना आप कर रहे हैं, तो 144 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 72/5 ये बनेगा इसका आंसर। तो पहले आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए, वर्क बना लीजिए, इनकी एफिशिएंसी निकालिए पर आवर, और फिर एक दिन में ये 2 घंटे काम कर रहे हैं तो 2 घंटे का काम कितना हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन, लगाइए। कह रहा मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11/9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? टाइम का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 15 सेकंड में लगाइए इसको। हो गया? चलिए देखिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सर जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के इक्वल होता है। तो
टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम के लिए अपन इन्वेस्टमेंट को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट का रेशियो 11/9 था और इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले का 66,000, दूसरे का 84,000। इसको सिंपल कर लीजिए, 3 0 इससे कैंसिल हो गया, 11 से ये 6 हो गया, 6 से ये डिविजिबल है आपका नंबर, तो कितना हो जाएगा 14 6 और इधर आएगा तो क्या बनेगा 14:9। ये थोड़ा एरर था, इसको सुधार लीजिएगा, 14:9। ठीक है, 14:9 वहां पे रेशियो था, तो 14:9 इसका आंसर होगा। ठीक है, आसान है, बस ये ध्यान रखिएगा कि टाइम का रेशियो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 15 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, लगाइए। कह रहा 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी, यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, 20 सेकंड का टाइम लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, पहली बात तो इसे एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है और इक्वेशन से भी लगाया जा सकता है। तो यहां पे अगर इक्वेशन से देखा जाए तो 1400 लड़कों में से 52% पास हैं, ठीक है, और 900 लड़कियों में से 68% लड़कियां पास हैं। तो हम पहले निकाल लें टोटल पास कितने हैं या टोटल फेल कितने हैं। क्यों? क्योंकि अगर 52% पास हैं तो 48% फेल है लड़के, और उसी तरीके से 32% लड़कियां फेल है। क्योंकि अगर हमें फेल होने का पता करना है तो पास होने के नंबर क्यों निकालें, फेल होने वाले ही नंबर निकाल लेते हैं। तो 1400 का 48%, दोनों जीरो कट गए परसेंटेज से, और इसी तरह से 32% 900 का, इसके भी जीरो कट गए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1400 900 मिलके 2300। परसेंटेज निकालना है तो इसके भी जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 14 × 48 + 32 × 9/23 डिवाइड करने पे जो आएगा वो आपको बताना होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका एलिगेशन क्या कहता है कि सर 52% बॉयज पास हैं तो फेल कितने हैं 48, 68% लड़कियां पास हैं तो फेल कितनी है 32। एवरेज हमें पता करना है, रेशियो क्या है 14:9 का, है ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे आंसर क्या मिलेगा हमको, इधर साइड वैल्यू बनेगी x - 32 अपॉन इधर साइड वैल्यू बनेगी 48 - x, और रेशियो क्या बनेगा 14/9। तो 9 से इंटू करेंगे, 9x - 32 9 जा, है ना, लगभग वही लास्ट स्टेप आने वाला है जो अभी इक्वेशन पे आपने लास्ट स्टेप लिखा था, वही आने वाला है। 32 9 जा कितना बन जाएगा आपका 288, और इधर 48 से इंटू भी करना पड़ेगा हमको, तो 14 8 जा 2 11, 14 4 जा 56 और 11 67, है ना। एक बार और चेक कर लो, 14 8 जा 14 8 112, 2 हो गया 11, और 14 चौको 56 और 11, ठीक है, और 14x ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 23x, और ये नंबर भी इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 672 में 288 जुड़ने वाला है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, 6 2 8 1 9, 960। तो x की वैल्यू बनेगी 960 डिवाइड बाई 23। तो आप केवल एक बार देख लो, 23 4 जा रहा है, यानी हमारा आंसर शुरुआत 4 से होना चाहिए, ये ऑप्शन होगा। दूसरा, अगर एक 48 है ये 32 है, तो ये वैल्यू कभी भी 48 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 48 से ज्यादा हमारे जितने भी ऑप्शन है कैंसिल हो गए। लेकिन एक ऑप्शन था जो इनके बीच में है, दो ऑप्शन है, इसलिए हमें ये सॉल्व ही करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाता तो ये कुछ नहीं करना पड़ता। फिलहाल एलिगेशन इक्वेशन दोनों में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, जो आपको सही लगे वो तरीका लगाइएगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। चलो 16 क्वेश्चन पे आइए, इसको सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में लगना चाहिए। पी और क्यू का रेशियो दिया है 7-8, पी स्क्वायर अपॉन क्यू रेशियो क्यू स्क्वायर अपॉन पी का आपको पता करना है। आसान है, 10 सेकंड में होना चाहिए था, उम्मीद है हो गया होगा। तो P और Q की जगह 7-8 रख देना है, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 8, Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 7 क्यूब 8 क्यूब, और दोनों के क्यूब आपको पता है क्या होगा 343 और 512। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, गलतियां नहीं होनी चाहिए बस। 17 एक और आसान सा क्वेश्चन, 5 सेकंड में आंसर दीजिए। तीन संख्याओं का 1, 2, 3 अनुपात है, उनका महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 12 दिया है, संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी। पांच सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो देखो, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेशियो में सर जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है, तो यानी अगर आपको नंबर बनाना है तो इसी 12 का गुणा संख्याओं के रेशियो पे कर दीजिए। तो 1, 2, 3 का जो रेशियो है 12 से गुणा करके बन जाएगा 12, 24, 36, ये आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 18वां क्वेश्चन, इसको लगाइए। इसमें थोड़ा ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, सभी में 8 यूनिट पे ऐड कर लेना, ठीक है। सॉल्व करिए। मतलब पहला ऑप्शन 28, सेकंड 18, थर्ड 38 और फोर्थ 48। ट्राई करिए। बहुत ही आसान है। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। देखो यहां पे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सर 13, 3, 16 में 1 घटेगा तो 15, 15 में 3 जुड़ेगा तो 18, ये 18 हुआ। लेकिन इधर 5, 8, 9 में 1 घट के 8 बनेगा, 18, 8 कितना हो गया 26, एक भी जुड़ेगा ये एक भी जुड़ेगा, तो 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 28। आसान क्वेश्चन था, ये ओरली हो जाना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं है ना, ये संख्या है। ये क्या है कि किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। किसी संख्या का 25% का 40% 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा, ये आपको बताना है। 15 सेकंड में लगा के बताइए। देखो आ जाना चाहिए। पहले तो बात तो किसी संख्या के 25% का 40% 10% होता है। 25 चौको 100 कैलकुलेट करोगे तो 10% अगर 80 है तो 60% उसका 6 गुना होगा। 6 गुना करेंगे तो 80 का क्या बनेगा 6, 8, 48, 480। ये तो ओरली हो जाना चाहिए। बाकी लिख कर करना चाहें तो x के 25% का 40% आपको पता है 80, तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1/4 हो जाएगा, 4 से 10 हो जाएगा, देखो वही 10% बन गया ना। तो संख्या हो गई 800, आपको चाहिए इसी संख्या का 60%, 800 का 60%। तो ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 2 0 2 0 तो 8 48, साथ में 1 0 रहेगा 480। ठीक है, वैसे ये ओरली होना चाहिए आपसे, कैलकुलेशन इतनी कठिन नहीं थी यहाँ पे। चलिए तो आज हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन, और ये जीडी प्रैक्टिस का भी आखिरी क्वेश्चन, लेकिन हमारी प्रैक्टिस का आखिरी नहीं है, हम लोग अभी सीएचएसएल पे आगे बढ़ेंगे। लगाइए इस क्वेश्चन को, अच्छे से लगाइएगा, गलती मत करिएगा। कह रहा राकेश ने 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी,
उसमें से 20% गेहूं सड़ गया, शेष गेहूं को वह किस प्रति किलोग्राम दर से बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। आ गया? चलिए, तो कह रहे राकेश ने 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी। मान लीजिए उसने, क्योंकि एक क्विंटल 100 किलोग्राम का होता है, तो 100 किलोग्राम उसने खरीदे 900 रुपए के। अब कह रहा है कि उनमें से 20% खराब हो गया, तो 20% किस चीज का? वॉल्यूम का, यानी उसकी जो क्विंटल में था। तो अगर 20% में हटा दूं तो 100 का 20% 20 किलो होगा, 20 किलोग्राम खराब हो गया, तो बचा कितना? 80 किलोग्राम। अब ये 80 किलोग्राम ऐसे बेचना चाहता है कि उसे ओवरऑल 40% का लाभ हो जाए, यानी उसकी कॉस्ट पे उसको 40% का लाभ हो। यानी सेलिंग प्राइस क्या बनाएगा वो? 900 का 140%। क्या बनाएगा सेलिंग प्राइस? 900 का 140%। लेकिन ये एक क्विंटल का नहीं है, ये उसे 80 किलोग्राम बेचकर चाहिए। कितना? 80 किलोग्राम बेच करके चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये पूरी जो प्राइस थी, एक क्विंटल की कॉस्ट थी, पर पैसा वो किससे लेगा? 80 किलोग्राम से लेगा। तो इसलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करिए। 8 से थोड़े पॉइंट में आएगा इसका आंसर। 0 से 0, 2 4 जा 2 7 जा 63 डिवाइड बाई 4 15.75। ठीक है, ऑप्शन में एक ही था ही, इतनी छोटी नंबर। ठीक है, तो देख के भी बताया जा सकता था। 15.75, 16 था ऑप्शन में, है ना। कोई बात नहीं, समझ आ गया सबको। 80 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 100 किलोग्राम में से 20% खराब हो चुका था, तो 20 किलोग्राम खराब हुआ तो बचा 80 किलोग्राम। ये पैसा 100 किलोग्राम का था, मगर चाहिए 80 में से, इसलिए हमें इतना पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस बनानी पड़ेगी। चलिए, तो ये हुआ हम लोगों का जीडी का सेट कंप्लीट। कल एक इंफॉर्मेशन की वीडियो मैं आप लोग को दूंगा, रात को 9 बजे ही प्रीमियर होगी वो, है ना, जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी कि हमें आगे सीएचएसएल को लेकर के कैसे चलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।